ये देखिएगा हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बर्फ़ी तैयार होके आई है और बहुत कमाल की, बहुत मज़ेदार हमारी ये बर्फ़ी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही मज़ेदार बादामों वाली बर्फ़ी है। शाह आलम मार्केट लाहौर की बहुत मशहूर रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम बजट में ये आपको रेसिपी दूंगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले हमने चूल्हे के फ्लेम को हल्का मीडियम से भी थोड़ा सा कम रखा है। मैंने 1 पाव चीनी ली है, ये इसमें सबसे पहले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़ा सा पानी हमने ये डालना है, इतना, ये सिर्फ हल्का सा गीला करना है ऐसे। ये 3 से 4 चम्मच जो है ना वो पानी के, और ये हल्की आंच पे इसे थोड़ा सा पकाना है। इसका शीरा बनाना है हमने। ये देखिएगा कि अब पानी इसके अंदर ये जज़ब हो जाए, हमने सिर्फ इतना पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं पानी डालना। ये हल्की आंच पे ये इसे हम पकाएंगे। ये मैंने हल्की आंच पे इसे मुश्किल चम्मच हिलाते हुए इसका हम मेल्ट करेंगे चीनी को। इसका थोड़ा सा शीरा हमें चाहिए ब्राउन कलर का, वो बनाना है हमें वो, क्योंकि हमने बर्फ़ी में इस्तेमाल करना है। तो इससे मुश्किल चम्मच इसका हिलाते जाएंगे ताकि चीनी नीचे ना लगे। जी, शुगर हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और ये ब्राउन कलर बहुत अच्छा, ये दिखेगा टेक्सचर इसका तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमने 1 पाव दूध है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट हमने इसी तरह चम्मच के साथ इसे हिलाना है और ये दूध के साथ ये मेल्ट हो जाएगा सर। जी देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और ये चीनी इसमें मुकम्मल इसमें मेल्ट हो रही है। ये थोड़ी सी रहती है, ये 3 से 4 मिनट में ये चीनी दूध में ये मिक्स हो जाती है। इसका बड़ा प्यारा ये कलर जो हमें चाहिए था, ब्राउन कलर जो बर्फ़ी के लिए, वो हमें आ रहा है। इसे 1 से 2 मिनट में और पकाऊंगा और इसे मुकम्मल शीरा ये हमारा तैयार होगा। दूध वाला जो है ये टेक्सचर तैयार हो गया, उसे अलग करेंगे। अब ये थोड़ा सा मैं 1 से 2 मिनट और पकाऊंगा। जी, हमारी चीनी मुकम्मल दूध में हल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये हाफ़ टी स्पून मैं ये सिरका डालूँगा। ये हमने दूध को फाड़ना नहीं, इसका दाना थोड़ा सा बनाना है जो बर्फ़ी के लिए हमें चाहिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का से इसका दाना बनाना है और यही दाना हमें आगे बर्फ़ी में ये काम आएगा। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बर्फ़ी के लिए ये टेक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑन किया है। ऊपर मैंने ये कढ़ाई रखी है। मैंने आधा किलो ये मैदा लिया है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2 टेबल स्पून मैंने ये देसी घी लिया है। आप डालडे का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया है। अगर आपने देसी घी डालना है तो उसका अपना टेस्ट आता है, अगर नहीं है तो आप डालडा घी भी डाल सकते हैं। ये इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। और इसकी अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट हमने भुनाई करनी है इसकी मैदे की। ऑयल इतना ही डालना है, उसके बाद हम दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लेकिन इसकी भुनाई करनी है, इसे हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है इसे। जी, मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। इसकी बड़ी अच्छी भुनाई मैंने कर ली है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये तकरीबन आटे का जो कलर है वो आ चुका है इसमें। और हमने इससे ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, हल्की आंच पे मैंने 8 से 10 मिनट तसल्ली के साथ इसकी भुनाई की है। अब जो हमने ये कैरेमल ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जी, इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मैं इसका लकड़ी वाला स्टिक से इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसके अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे पका के इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। अब इसकी मैंने मज़ीद हाथ के साथ इसकी गुंदाई करनी है। इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, इसे ठंडा करने के रख देते हैं, फिर इसकी मैं गुंदाई करूँगा। जी, मैंने एक परात ली है, अब उसमें ये ठंडा करके मैंने इधर रख लिया। अब क्या करना है, 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी, अगर आपने देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड में भी देसी घी इस्तेमाल करेंगे, आपने डालना नहीं। अब इसकी अच्छे तरीके से गुंदाई करनी है आपने, ये हाथ के ज़रिए से।
ये आपने 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से हाथ की हथेली से हाथ धो के अच्छे तरीके से हाथ की हथेली से अच्छी तरीके से इसकी गुदाई करनी है। मैंने 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से इसकी गुदाई कर ली है। अब इसे अलग रखते हैं। मैंने एक ट्रे ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो आपके घर में हो। आप ब्रश के साथ या किसी चीज़ के साथ, मैं ये थोड़ा सा घी के साथ ये ट्रे को लगा दूंगा। मैंने 20 से 25 बादाम ये काट के बारीक ये थोड़े से इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये बर्फ़ी इसमें ये डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर देंगे इसे। जी हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर दी है मैंने हाफ़ ट्रे पे, क्योंकि ट्रे हमारी बड़ी थी और बर्फ़ी हमारी थोड़ी सी, इसलिए मैंने इकट्ठी कर ली है। और ये साथ जो बादाम थे जो मैंने सोचा ये भी साथ इस तरह मिला देंगे, और थोड़े से बादाम हम ऊपर भी डालेंगे, स्प्रिंग करेंगे, बस थोड़े से और डाल देते हैं। चलें जी, और इसे अच्छे तरीके से हम यहाँ दबा के और इसे मुकम्मल ऐसे ही इसे किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिएगा हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बर्फ़ी तैयार होके आई है, और बहुत कमाल की, बहुत मज़ेदार हमारी ये बर्फ़ी बनती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब इसमें कटिंग करके आपको दिखाता हूँ जी। अब इसे ये देखें, मैं पलटा के भी इसे देखता हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त किस्म की। अब इसके हम पीस कर लेते हैं बर्फ़ी के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए हमारी कमाल की ये बर्फ़ी तैयार है, और ये आप भी बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। और ये बहुत ही कम बजट में ये बनती है। ये तकरीबन 120-30 का ये मटेरियल आया, तकरीबन ये 1 किलो से ऊपर ये बर्फ़ी बन गई, और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार ये बर्फ़ी है। आप ये ज़रूर बनाइएगा। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।